4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सरकारी काम अक्सर आपने फिल्मों में देखे होंगे। फाइलों का पास कराना, फिर उसका ज़मीन पर उतारना, फिर उसका फंड एलोकेट कराना और फिर उसी स्कीम को दोबारा से रिवर्ट कर देना। बचपन में मैं ये देखा करता था कि जब हम स्कूल से आते थे दीवारों पर लिखा होता था धूम्रपान निषेध है, शराब पीना निषेध है, कुछ इस प्रकार की बातें पेंट से दीवारों पे लिखी मिलती थी। कुछ होर्डिंग्स वगैरह तो नहीं होते थे उस ज़माने में। तो मुझे लगता था कि ये सरकार की तरफ से है और सरकार नहीं चाहती कि शराब पिएं। लेकिन थोड़ा थोड़ा जब बड़े हुए तो पता चला आबकारी विभाग है। जब दिल्ली में और पूरे देश में दुनिया में कोरोना का प्रकोप हुआ तो कुछ वक्त के लिए खुला था समय, ख़रीदारी कर सकते हैं। तो सब्ज़ी पर, आटे पर, डेली नीड्स की चीज़ों पर भीड़ तो क्या लगी, सबसे ज़्यादा भीड़ जो लगी वो शराब के ठेकों पर लगी। घर में बैठे थे, खाली थे तो शराब ही पी लेंगे। तो मुझे नज़र ये आया कि ये जो हज़ारों करोड़ों रुपयों का जो एडवर्टीज़मेंट होता है, शराब नीति, शराब पीना गलत है और ये सब चीज़ें गलत हैं, फिर ये मंत्रालय, इसका राजस्व, ये तो सरकारी करती है सब। आबकारी मिनिस्टर भी हो। बल्कि एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, गिरफ्तार, नहीं मेरे नाम जहन से निकल रहा है, अभी आ जाएगा, इनकलाब। तो इनकलाब में अमिताभ बच्चन जब राजनीति में आता है तो जिनको ठेका मिलता है ना, जो विभाग मिलते हैं, तो रंजीत था उसमें, शराबी आदमी, उसको शराब मंत्री बनाया। वो दौर जब था। फिर एक दफ़ा मैंने देखा उत्तर प्रदेश की सरकार में एक आदमी जेल में था, वो जेल मंत्री बन गया। फिर मुझे वो अजय देवगन की फिल्म याद आ गई, अपहरण वगैरह करके कुछ, उसमें वो नाना पाटेकर वो ही बन जाता है। चलिए खैर, तो फिल्मों की बात नहीं करके मैं ज़रा आपको हकीकत की तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। ये जो आप मेरी इस वक्त वो देख रहे हैं, क्या कहते हैं, वीडियो, संभवतः आप जो है मोबाइल पर देख रहे होंगे। इसमें एयरटेल, जियो वगैरह सब मौजूद होता है, वोडाफोन। BSNL आया था शुरुआत में, भारत का था और है। उसको पहले तो तबाह किया गया, यानी कि जब 4G एयरटेल और तमाम इन सब लोगों को मिल गए, BSNL को मिलने में बड़ा समय लगा। 2G, 3G, 4G सब सुना करते थे आप, घोटाले भी हुए थे उसमें। तो जब एक बात बताइए, रोड पर अगर मिसाल के तौर पे अच्छी टैक्सी मौजूद है, मर्सिडीज़ मौजूद है, तो खटारा एम्बेसडर में कौन जाएगा बताइए? आपने BSNL को खटारा एम्बेसडर बना दिया और बाकी तमाम सहूलतें आपने दे दी हैं, एयरटेल और क्या कहते हैं, जियो वगैरह जो भी कुछ है, ये वोडाफोन वगैरह। तो अब ये बताइए कि कौन लेगा भाई? 4G एयरटेल में अवेलेबल है, जियो में अवेलेबल है, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। BSNL में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो पेजर के मोबाइल के ज़माने में पेजर कौन खरीदेगा? लेकिन चूंकि सरकारी उपक्रम है, पहले तबाह बर्बाद कर दिया गया है और अब उसको उबारने का जो तरीका है वो निकाला कि साहब बाहर का कोई अक्लमंद आदमी लेकर आइए, पैसे देंगे, पैसा बहुत है हमारे। 132 करोड़ रुपया बाहर की अमेरिका की कंपनी को दिया गया कि यह बताइए BSNL की हालत कैसे सुधारें। एक राजीव ध्यानी है, अच्छी बातें लिखते हैं ये, इन्होंने लिखा BSNL की हालत कैसे सुधारी जाए, ये जानने के लिए BSNL ने अमेरिकी कंपनी बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी कि BCG को 132 करोड़ रुपए का ठेका दिया। साल 2018 में एक सीनियर IAS अफसर ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया था कि KPMG नामक विदेशी कंसल्टिंग कंपनी बड़े अफसरों के बच्चों को बड़ी सैलरी वाली नौकरियां देकर, बड़े अफसरों के बच्चों को बड़ी सैलरी वाली नौकरियां देकर उनसे इस तरह के उल जुलूल सरकारी ठेके लेती है। नीचे चिट्ठी की कॉपी है, कॉपी भी दिखाऊंगा अभी, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। बहरहाल BCG की रिकमेंडेशन में सबसे खास यह थी कि BSNL सेवाओं की क्वालिटी को सुधार करें, 4G सर्विस अच्छी हो
और खर्चा कम करने के लिए 19,000 कर्मचारियों को निकालकर बाहर किया जाए। इसके लिए अमेरिकी कंपनी को 132 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। ये सब तो कोई भारतीय कंसल्टेंट फर्म या बीएसएनएल के अफसर मुफ्त में ही बता देते, हम ही बता देते, हम तो टेक्नोक्रेट्स हैं नहीं। 132 करोड़। अब आप देखें नीचे, ये माई कंट्रोल की खबर है कि एम्प्लॉय यूनियन स्लम्स बीएसएनएल ओवर बीसीजी रिवाइवल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा वो चिट्ठी का कॉपी देख लीजिए साहब, वाकई लिखी हुई है चिट्ठी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, 7 रेस कोर्स, न्यू दिल्ली। आई एम एन IAS ऑफिसर, डायरेक्टर ऑफ योर गवर्नमेंट। आई एम सैड टू ब्रिंग योर नोटिस। बड़ी तकलीफ है मुझे, आपके संज्ञान में बात लेकर लाना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये खबरें पढ़ना। ये तमाम वो लेटर है जो आपको मैंने दिखाया जनाब। मैं तो आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले तो BSNL को बर्बाद किया गया, और फिर अब 132 करोड़ रुपया अगर वहाँ दिया जा रहा है, जैसा कि ये बता रहे हैं, कागजात मौजूद है। ये कौन सी अक्लमंदी है? दुनिया के अंदर IT क्षेत्र में तो भारत के और बिहार के लोगों का बोल रहा है डंका, और हम वहाँ जा रहे हैं। यहीं के किसी आदमी को पकड़ लेते। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ। एक सांसद थे हमारे शहर के, मैं उनका एक बार इंटरव्यू करने गया, किसी दूसरे संस्थान में काम करता था मैं। तो वहाँ पर मैंने उनसे कहा कि साहब आजकल जो ये चल रहा है किसानों का प्रदर्शन, आप लोग मंडियाँ लेकर आ रहे हैं, पुरानी मंडियों का क्या होगा? तो बोले भाई न्यू प्लेयर्स लाना कोई गलत थोड़ी है। यानी कि जो मंडी में बिकता है, सरकारी मंडियों में, वहाँ पर अडानी के लोग अगर आके बाहर खरीद के अपना ऑफिस लगा लें, तो ये तो नए प्लेयर्स हैं, लोगों के सामने बड़ा ज़बरदस्त तरीके का ऑप्शन होंगे। वो 10 रुपये दे रहा, वो 12 दे रहा, तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो हम तो मार्केट के अंदर लोगों के सामने नए प्लेयर्स ला करके ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए आप अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। मैंने बात तो ठीक है आपकी। मैंने यही मिसाल इत्तफाक से जो मैं खबर बना रहा हूँ, ये पुराने वक्त की बात है जब किसानों का आंदोलन चल रहा था। तो मैंने साहब ये तो ऐसा हुआ कि जैसे एयरटेल वगैरह आ गया, जियो आ गया, BSNL तबाह हो गया। तो बोले नहीं, संभव नहीं है कि सब कुछ MSP पे खरीद लिया जाए, ये वो दुनिया भर की बात। तो हुआ यूँ है कि वो जो डायरेक्टर जो आए, नए न्यू प्लेयर्स आए, इन्होंने पहले तो कहा 500 रुपये का मोबाइल देंगे, इतने साल की इनकमिंग फ्री। अब BSNL कह रहा था इनकमिंग पे भी पैसे लेंगे शुरुआत में। तो कौन लेगा भाई? एक छोटा सा चुटकुला सुनाकर अपनी खबर ख़त्म कर देता हूँ। एक जू पर लिखा हुआ था फ्री एंट्री, शेर है अंदर, लोग फ्री एंट्री के चक्कर में अंदर चले गए। उसके बाद वो घूमे फिरे, शेर वगैरह देखा, उन्होंने देखा शेर खुला छोड़ रहा है, तो बाहर जाने का मौका मिला। बाहर गए तो बोले अब ये बाहर जाने का 500 रुपये का टिकट है। तो शुरू में तो जियो की स्कीम देखी थी आपने, रिलायंस की, पूरा हिंदुस्तान पागल हो गया था, जब लोग पागल हो गए थे हम जैसे। 500 रुपये में मोबाइल भी मिल रहा है। तो जब इतना सस्ता हो गया, पहले तो वो 199, और उसके बाद फिर BSNL को कौन लेगा भाई? तो हुआ क्या फिर? पहले 199, फिर 299, फिर 399। अब धीरे धीरे चूँकि फंस गए, नंबर बढ़ गया है। हालांकि उसको चेंज करने का वो है, लेकिन BSNL के बारे में उसका नेटवर्क अजीबोगरीब, उसके मतलब क्वालिटी उसकी घटा दी गई आप। तो इनके अंदर क्या सुरखाब के पर लग रहे थे जियो और एयरटेल वाले के, जो आप नहीं दे सकते थे। बात यह है कि तबाह करना था सरकारी उपक्रम, और अब उसको उबारने के लिए बाहर से फिर 132 करोड़, उसमें अधिकारियों का मामला चल रहा है। तो ये खबर थी, आपको देने के लिए हाजिर हुआ था। आपको अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर को लेकर हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।